नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह की एक पौराणिक कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वो गुस्से में कहती थी, जब तेरा ब्याह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वो सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और दोस्तों, लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया था उसी कारण से उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही बने रहे। जनेऊ जनेऊ हुई रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई करते। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। उसका भाई दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना और मोती दोनों गायों के सामने क्या डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बात बता दी। गौपालक ने सारी बात सुनी और उसको कुछ पैसे दिए। वो पैसे लेके बहन के पास जाता है। बहन बहुत खुश होती है। फिर भाई उसे सारी बात बताता है, कैसे बेटी की शादी की है और कैसे वो ससुराल में दुखी है। बहन घर आती है और भाभी को समझाती है कि कैसे उसने तुलसी पूजा की और तुलसी पूजा की वजह से ही उसे ये सब मिला है। और फिर उसके बाद भाभी ने कार्तिक के महीने में तुलसी जी की नियम पूर्वक पूजा की और दीपक जलाया। इसकी वजह से भगवान विष्णु की कृपा उसे प्राप्त हुई और उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो गए। तो दोस्तों, जो कोई भी कार्तिक महीने में तुलसी जी की नियम पूर्वक पूजा करता है, दीपक जलाता है, व्रत रखता है, उसके भगवान विष्णु और तुलसी मैया सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। तो बोलो तुलसी मैया की जय हो।